न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आप सबका नुकसान है। आप सबसे बहुत ध्यान के साथ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि भारत विश्व विजेता बना। हमने क्रिकेट में श्रीलंका को परास्त करके वर्ल्ड कप जीता। आप सबको इसकी भी बहुत बहुत बधाई। हालांकि श्रीलंका क्या जीतना, अपना वर्ल्ड कप तो मोहाली में ही हो गया था। पाकिस्तान हार गया, हमारा टाइटल हमारे पास आ गया। किसी ने मुझसे कहा कि श्रीलंका, मैंने कहा ये कल्लू तो हमने स्क्रीन में हरा लिए। तो श्रीलंका का क्या स्थिति, मुझे पता ही नहीं श्रीलंका क्या। मुझे तो इतना पता है 5वीं क्लास में जब मैं नक्शा खरीदने जाता था तो हिंदुस्तान के नक्शे के साथ फ्री मिलता था, नीचे लटका हुआ अंडमान निकोबार की तरह। तो क्या श्रीलंका हरा, पाकिस्तान को हमने हराया, बड़ी बात है। शाहिद अफरीदी का स्वागत हुआ पाकिस्तान में और शाहिद अफरीदी ने धन्यवाद दिया, क्योंकि पहला पाकिस्तानी था जो हारा। उसके बाद भी पाकिस्तानियों ने कहा कि हमारा है, अन्यथा कसाब के बारे में कह दिया कि हमारा नहीं है। सबसे बढ़िया काम ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गिलानी जी को बुलाया कि आप मैच देखिए। भाजपा के लोग चिल्लाने लगे, बोले साहब इनसे तो बात ही नहीं हो रही थी, इन्हें क्यों बुलाया। मैंने कहा तुम पागल हो। प्रधानमंत्री जी बहुत समझदार आदमी थे, वो जानते थे कि 1.5 लाख लोग मैच देखेंगे, कोई आतंकवादी घटना हो सकती है, इसलिए उन्होंने गिलानी साहब को ही बुला लिया। क्योंकि वो जानते थे कि लड़के कितने भी नालायक हो, बाप के सामने हरकत नहीं करेंगे। इसे कहते हैं बुद्धि। ये ऐसे आदमी प्रधानमंत्री बनता है। अच्छा, जब वर्ल्ड कप हुआ तो एक बंबई की आदरणीय पूनम जी ने ये कहा कि जब वर्ल्ड कप निबट जाएगा तो मैं स्टेडियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। वर्ल्ड कप निबट गया, मेरे पड़ोस में चोखेलाल जी रहते हैं, वो 2 घंटे तक सेरेमनी देखते रहे। मैंने कहा चाचा क्या हुआ, बोले प्राइज डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ ही नहीं। मैंने कहा ले तो गया ट्रॉफी धोनी, बोले नहीं हम लोगों के लिए भी कुछ तय हुआ था। तब मुझे पता चला कि भारत की जीत की दुआ आप लोग क्यों मांग रहे थे। खैर वो वाला कार्यक्रम फिर कभी से ही। अब मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि विक्रांत ग्रुप ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया हिंदी की कविता के लिए, और आप सब बहुत मन से सुनना। एक छोटी सी बात पहले आपसे बांट लूं, फिर कविताएं सुनाता हूँ। एक तो आपको दुआएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जीवन में बड़े सितारे बने। लेकिन आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कितनी भी प्रगति करें, इस मिट्टी से जुड़े रहना, देसी रहना, इस जमीन के संस्कार को मत भूलना जहाँ आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, क्योंकि यही हमारी कमाई है। मैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर भी आया था मृदंग में, वहां भी लड़कों से कह के आया था, भैया देखो MBA वालों, तुम जो अंग्रेजी बोलते हो ना, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कितनी भी अंग्रेजी बोलो लेकिन देसी रहो। क्योंकि तुम ही थे जो पेप्सी और कोक वालों से 5 लाख रुपए महीने का पैकेज लेते थे। एक बाबा रामदेव आए लंगोटी वाले, उन्होंने कोक उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था। और तालियां तो उठेंगी, तो मैंने कहा ध्यान रखना, ये तो लंगोटी वाला है, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। तो देसी रहिए, देसी रूल करता है। एक वो बालाजी की बहुएं इतना सोना पहने, इतना हीरा पहने राज कर रही थी 8 साल से। रात को भी 4 बजे दरवाजा खोलो तो फुल ड्रेस में बाहर निकलती थी। पता नहीं क्या सोपाती होगी और क्या वो सोपाता होगा। लेकिन एक बहू आई देसी 10 साल की, बालिका वधू, उसने सबके खटोले बाहर बिछा दिए 7 बहुओं के। इसे कहते हैं कि मिट्टी सदा शासन करती है, और वो पेड़ बहुत दिन तक खड़ा रहता है आसमान की ओर, जो जमीन में नीचे अपनी जड़ें लगाए हुए हो। आप जिस मिट्टी पर बैठे, ये आपकी जड़ है, इसको सदा पता करें। बस सीटी मत बजाओ, मैं जानता हूँ कोर्ट ने लीगल कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे देख के सीटी बजाओगे तो लोग तुम पे शक करेंगे, मेरा क्या। आइए मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 6-7 दिन होने वाला है। मुझे बताया चला कि इसके बाद रॉक बैंड आएगा। कब आना है वो? हाँ आना है वो। रॉक मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता, पता नहीं लगता कि ये हो कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है इसमें, अंत में क्या हो रहा है। एक बार मैं माइकल जैक्सन साहब को देखने गया था जब वो हिंदुस्तान आए थे मुंबई में। मेरा एक मारवाड़ी दोस्त था, उसने कहा भाया वो गजब का नाचने वाला आया है, 5000 रुपये का टिकट है, एक लुगाई का लाया था, वहां तो चली गई, तू चल। मैंने कहा प्रोग्राम के बाद छोड़ देना, पूरा पेमेंट जस्टिफाई करे, एकदम खाना भी बना। मैं चला गया साहब, वो अंधेरी कॉम्प्लेक्स में शो था उनका माइकल जैक्सन का।
वो मार भीड़ मंच के चारों तरफ लड़कियों की, हाय माइकल जैसे अम्मा मर गई हो। और मैं और मारवाड़ी पीछे फंसे हुए कोने में लास्ट में। वो इधर से माइकल जैक्सन साहब नाचते आए, आपको याद होगा वो कैसे नाचते थे, कहाँ हाथ लगाते थे, मंच पर नाचने लगे। तो थोड़ी देर बाद मुझसे बोला वो मारवाड़ी, भाया वो माइकल लाल जैक्सन नहीं आया? अरे मैंने कहा माइकल लाल जैक्सन नहीं, माइकल जैक्सन यही तो है। बोले यही है जो एक रात के 2 करोड़ ले रहे हैं। मैंने कहा यही है। तो मारवाड़ी बोला, भाया ये रो रहा है कि गा रहा है? मैंने कहा देख, ना ये रो रहा है ना गा रहा है, मंच के चारों तरफ भीड़ ज्यादा है, इसे आ रहा है और ये जा नहीं पा रहा है। तो कोई जरूरत नहीं है बाहर के कार्यक्रम कराने में, नहीं इतना अच्छा सब कुछ माहौल है, हमारे पास ही इतने सांस्कृतिक उत्सव है जो संभव हो सकते हैं। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग बंद कराने का जो प्रॉमिस किया था कृपया उसको पूरा पालन कर लें आप। क्या बात है, कितने सुंदर प्रोफेसर से, देखो आप क्या मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छे। अब ये भी दिख गए मुझे, वेरी गुड। अब आप भी बैठ जाओ। हाँ, इतनी देर खड़े रहोगे तो पैर भारी हो जाएंगे तुम्हारे। इतने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर में इतने हंसते हुए चेहरे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप अच्छे टीचर होंगे जो इतने हंसते हैं। अन्यथा अध्यापक मास्टर जो होता है, मास्टर और मनहूस लगभग पर्यायवाची होता है। मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैंने देखा है, आप किसी भी अध्यापक का चेहरा देखिए, अधिकांश में ये तो मुस्कुराते हुए लोग हैं कैंपस में, उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि ये पेट की किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है और इसे सुबह अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई। जबकि मुस्कुराहट पहला काम है। दुनिया के सबसे बढ़िया शिष्य और गुरु का रिलेशन कृष्ण और अर्जुन का रहा है, दोनों एक दूसरे को दोस्त बना लिया था। जब तक प्रेम का पुल नहीं बनेगा तब तक ज्ञान का वाहन उसके ऊपर चल नहीं सकता। तो आप सब इनके साथ प्रेम का पुल बनाए ताकि ज्ञान का वाहन जा सके। और तुम भी याद रखना, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि सिगरेट सुलगा गुरु जी कहोगे चलो लगाओ सुलगा। आदर रखो। सुनने का 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। बैठिए सर, बैठिए, अब सब सही हो जाएगा, आप बैठिए, बैठिए, हो जाएगा। किसी आदमी की पूरी रात व्यवस्था बनाने में बीत जाती है। मेरा क्या पूछना, लो यार पकड़ो। अच्छा तुम ना बता रहे तो अच्छा है कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूँ मैं। अगली पंक्ति पर दावा करता हूँ ये 3 इंच उछल जाएगा पूरा परिसर। इसे हिंदी की कविता का चमत्कार कहते हैं कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूँ मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूँ मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूँ मैं। बिछड़ कर मुझसे अब कैसे दिया जाए बिना तड़पे। इन्हें समझ आ जाएगा, उनके हाथ बहुत कम उठ जाएंगे अगली। बिछड़ कर मुझसे अब कैसे दिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूँ। जो मैं खुद ही नहीं समझा